हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने नॉर्मल वीडियो से थोड़ा हट के कुछ नया करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने ये सोचा कि क्योंकि अब आप लोग 10th में चले गए हैं और बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जो आपको थोड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दे। इसके अलावा मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ों में लॉस हो रहा है, और इस वजह से आप लोगों के भी रिसोर्सेस में बहुत सारी कमी तो ज़रूर आई होगी, जो स्टडी को इफ़ेक्ट भी कर रही है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, टीचर से सामने आमने डाउट्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आ रही होगी, बट यार देखो, जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ओवरकम करना ही लाइफ है। सो अब हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें देना ही है, तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम टेंशन ना लेके बल्कि अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, और हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, बाहर का आने जाने का टाइम बच रहा है, तो तुम उस चीज़ को अपने घर पे ही पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए ही मैं तुम्हें गाइड करने के लिए आई हूँ। देखो, दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो हम टेंशन लें या तो हम काम करें। अब अगर पहला केस करते हैं हम, तो हम सिर्फ टेंशन लेंगे और अपने दिमाग को खराब कर देंगे, और इससे होगा यही कि हम टाइम किल करेंगे। तो इसलिए टेंशन लेना छोड़ दो, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से तुम्हें टेंशन हो रही है, या फिर या फिर अगर तुम्हें किसी भी की बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि 10th क्लास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में चीज़ें भर दी जाती हैं। तो मैं एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं तुम्हें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा ये दूसरे क्लासेस में होता है, 8 9 में तुम लोगों ने पेपर दिया, 10th क्लास भी वैसा ही होता है। अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं, पेपर तो बाहर से आएगा, स्कूल वाले सेट नहीं करने वाले हैं, तो हाँ ये तो सच है। बट ट्रस्ट मी, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आती है। सो जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक्स है, अगर तुम्हें वो डीप अच्छे तरीके से आता है, तो तुम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो कहीं से भी हो। तो मैं ये नहीं बोलती कि तुम रेफरेंसेस बुक को रेफर मत करो, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट मैं जो बोल रही हूँ उस चीज को समझो। जो तुम्हारी मेन बुक है ना, सिलेबस, कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर फिजिक्स के बुक में, साइंस जो तुम्हारी बुक है उसके फिजिक्स के चैप्टर में अगर 4 टॉपिक कवर की गई है एनसीईआरटी में, तो वो 4 टॉपिक तो आना ही आना है, और एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ नहीं आता। तो उन 4 टॉपिक के अलावा पांचवा कोई बाहर का टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में तो कम से कम नहीं होगा। तुम अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, जो मैंने बहुत कॉमन देखा है, कि लोग क्या करते हैं, हम एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम अपने लाइफ में कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमने ये देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये वाली बुक खरीदी है, तो हम उसी बुक के पीछे भागने लगते हैं। फिर हमारे किसी दूसरे फ्रेंड ने कोई और बुक खरीद ली, हम उस बुक के पीछे भागने लगते हैं। तो इस तरीके से हम ना इधर के रहेंगे और ना उधर के। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि तुम अपने टीचर से पूछ के 1 या 2 बुक, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बुक फाइनलाइज कर लो। 3 बुक भी बहुत ज़्यादा है यार, 10th क्लास इतनी भी मुश्किल नहीं है कि तुम्हें इतने सारे डिफरेंट ऑथर्स पढ़ने पड़े। तुम एनसीईआरटी को मेन रखो और एक रेफरेंस बुक पकड़ के चलो, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाने वाला है इसी प्रिपरेशन में, और तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 85 90 100 भी सीबीएसई खुले हाथ से नंबर देती है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी से आता है और तुमने पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ डाली, तो क्या तुम 100% नंबर ले आओगे? अरे नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उस बुक को सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। तो हर एक लाइन में या हर एक पैराग्राफ में
बहुत ही सिंपल से एनसीईआरटी में कुछ ऐसे डीप पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक लाइन है या दो लाइन है, बट अगर तुम उसे ढंग से एनालाइज करो तो वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। तो अगर तुम्हें इन चीज़ों में दिक्कत आती है तो रेफरेंस बुक हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो मैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल प्रेप पे वीडियोस डालती हूँ, वो यही काम करते हैं कि तुम्हें कोई भी टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो वो डीपली समझाया जाए, और मैं उसके लिए एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। तो तुम मेरे वीडियोस को देख करके अपने टॉपिक्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात अगर हो गई तो हम आगे ये करते हैं कि जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही थी कि हमें अपना गोल फिक्स करना है कि हमें करना क्या है। तो क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है, अभी से ही हमें अपना एक प्रोसेस स्टार्ट करना है कि हमें इसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेके जाना है। और अगर मैं आगे हो सकता है एक दो वीडियोस और डाल दूं इस सीरीज में, तो हम ये कर लेंगे कि पूरे साल को डिवाइड कर लेंगे सो डैट हमारा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस वो कम से कम 2 या 3 बार हम पूरे साल में रिवाइज कर सके। वो लेकिन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एक लेमन तरीके से बात कर रहे हैं। तो यार देखो, 10th क्लास को लाइटली तो मत लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद करियर डिसाइड होता है। उसके बाद 10th को कोई नहीं पूछता, बट करियर के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हें किस फील्ड में जाना है। बहुत बार ऐसा होता है अगर तुम्हें साइंस में जाना हो, सपोज करो कि जाना है, और अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए हैं मैथ्स और साइंस में अच्छे, तो तुम्हें 11th-12th में अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिल पाती। और अगर वहाँ तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मेरा एडमिशन ठीक है किसी छोटे मोटे जगह पे ही हो जाता है, तो फिर आगे भी दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से 10th इस वे से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से करियर डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब वो तुम देख लो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है। करियर इंपॉर्टेंट है तो तुम उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत करो 10th क्लास में। अच्छा, अब हमारा जो है गोल बिल्कुल सेट होना चाहिए। ठीक है, हमें कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और मैं यही बोलूँगी कि टारगेट करो। टारगेट करो कि तुम कम से कम 2 बार तो पूरे बुक को रिवाइज कर चुके हो तुम्हारे जनवरी से पहले। और उसके बाद जैन से जो मार्च का टाइम होता है, उस टाइम तुम सिर्फ सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। अब मैं तुम्हें जो ट्रिक देने वाली थी वो ये था कि हम एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अब तुम बोलोगे कि यार टाइम टेबल तो हम भी बनाते हैं और वो फॉलो होता नहीं है। बट देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हो सकता है कि तुमने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें तुमने 4 घंटे की पढ़ाई की टाइम रखी थी। ठीक है, बट हुआ क्या कि किसी भी रीज़न के वजह से तुम 4 घंटे नहीं पढ़ पाए, लेकिन तुमने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की। तो तुम इस तरीके से सोचो कि उस टाइम टेबल के वजह से तुमने कोशिश करी और तुमने 2 घंटे को कवर किया, यानी कि 50% अचीव किया अपने टारगेट को। ठीक है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि तुमने किया ही नहीं टाइम टेबल फॉलो? तुमने किया बट 50%। तो क्योंकि अब तुम 10th में आ गए हो तो तुम्हें सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, और तुम्हारे घर वाले भी इस चीज़ को अब सपोर्ट करेंगे कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो हम उन्हें उसे तंग ना करें। तो तुम्हारे घर पे और एटमॉस्फेयर वाइज तो तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। अब बस तुम्हारा थोड़ा पुश वाली बात होगी कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो खुद से। तो इसके लिए मैंने टाइम टेबल डिवाइड किया है स्कूल गोइंग डेज के लिए और जिस दिन छुट्टी होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.